कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन किसी काम को करने के पीछे लगे पड़े हैं और शाम को जब काम और थकान का हिसाब निकालते हैं तो काम निकलता है 0 बटे सन्नाटा। या कभी 10 घंटे से पढ़ रहे हैं लगातार, फिर भी कॉन्फिडेंस की जगह एक अजीब सा गिल्ट फील होता है कि इतना टाइम देने के बाद भी हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको कि क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम टाइम की है या प्रॉब्लम मोटिवेशन की है? शायद दोनों की नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम भी खूब होता है और मोटिवेशन भी खूब होता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम होती है कि हम काम करना कम और प्रोडक्टिव फील करना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। हम काम करने की प्रिपरेशन को इतना एंजॉय करते हैं कि एग्जीक्यूशन से बचने लगते हैं और एग्जीक्यूशन हमारा होता है 0। और इसी इल्यूजन का नाम है फेक प्रोडक्टिविटी। हम ना एक ऐसी जनरेशन बन गई है जहाँ पे काम करने से ज्यादा काम करते दिखना या दिखाना ज्यादा जरूरी है। स्टडी से पहले स्टडी टेबल को सेट करना, उसको डेकोरेट करना, वहाँ पे पेन का बंडल लेके बैठना, सबसे पहले बुक्स को एक सीक्वेंस में सेट करके रखना, पोमोडोरो टाइमर स्टार्ट करना, स्टडी की प्लेलिस्ट शुरू करना, और उस इतना सब कुछ करने के बाद 25 मिनट में 15 बार फोन चेक करना। सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम बस पढ़ाई का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में लगे हैं और उसी में घंटों बर्बाद करने के बाद आज पहला ही तो दिन था यार, वो शाबाशी खुद को देकर उठ खड़े होते हैं और कल से पक्का बोल के निकल लेते हैं। और दिक्कत ये है कि कल हम अपने ही बनाए शेड्यूल को एडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो टाइम हमें स्टडी को देना है उस टाइम हमें और भी बहुत से इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा नहीं है कि मैं सर्वगुण संपन्न ही हूँ, लेकिन मैं खुद भी इस ट्रैप में बहुत बार बहुत बुरी तरीके से फंसा हूँ। कभी कभी YouTube वीडियो का कंटेंट सोच रहा होता हूँ और अपनी ड्रीम कार लैंड क्रूजर की डिलीवरी लेने तक पहुंच जाता हूँ, बस कंटेंट तक नहीं पहुंच पाता और बाद में खुद को दिलासा दे देता हूं कि यार काम ही तो कर रहा था। और कभी कभी स्ट्रेटजी और स्टडी मटेरियल कलेक्ट करता रहता हूं, प्रोग्रेस नहीं। और फिर शाम को एक ही सवाल आता है कि आज कुछ किया भी था या नहीं। देखो, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फर्क है। एक आदमी पूरा दिन भागकर भी वहीं पे खड़ा रह सकता है। देखो, फेक प्रोडक्टिविटी की सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। जब तुम रील्स देखते हो 2 घंटे बैठ करके स्टडी मोटिवेशन के नाम पर, जब तुम 2 घंटे बैठ करके टाइम टेबल परफेक्ट करते हो, जब तुम एक ही चैप्टर को 3 बार सिर्फ अंडरलाइन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवार्ड देता है डोपामाइन, और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, जबकि तुम वहीं के वहीं खड़े होते हो। देखो, एक सिंपल सा टेस्ट है। कल सुबह जो चैप्टर पढ़ोगे, शाम को बिना देखे अगर किसी को समझा पाओगे तो तुम प्रोडक्टिव थे। अगर नहीं समझा पाते तो तुम सिर्फ बिजी थे। और ये याद रखना कि बिजी रहना इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ थक जाना नहीं होता, कभी कभी बिना डायरेक्शन के भागने से भी थकान होती है। मुझे लगता है हमारे पास टाइम कम नहीं है, हमारे पास ध्यान कम है। और जिस दिन हमने अपने ध्यान को कंट्रोल कर लिया, उस दिन हमारे 3 फोकस्ड घंटे भी 10 डिस्ट्रैक्टेड घंटों से ज्यादा पावरफुल होंगे। इसलिए आज से स्टडी टाइम लिखना बंद करो और ये लिखो कि हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्योंकि लोग तुम्हारी मेहनत की एक्टिंग से ज्यादा तुम्हारी प्रोग्रेस देखते हैं। और फेक प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वो तुम्हें थकाकर
वहीं का वहीं छोड़ देती है जहां से तुमने शुरू किया था, न कि तुम्हें आगे बढ़ने देती है। बस तुम्हें ये फील करवाती है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो।